एक माँ गांव में रहती थी, पति जवानी में ही खत्म हो गए, बेचारी बच्चा था। बोले इसको मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, दूसरों के यहाँ मजदूरी करती है, दूसरों के यहाँ बर्तन मांजती है, बोले मैं अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी, उच्च शिक्षा। बेचारी ने कर्ज लेकर के, मेरा बेटा मेरी तरह कष्ट नहीं पाए, उसको शहर में पढ़ने भेज दिया महाराज। अब वो बच्चा जो है जैसे बड़ा हुआ महाराज, तो उसे अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। बोले मेरी माँ की तो आंख फूटी है, कानी है मेरी माँ, मैं नहीं देखना। महाराज जैसे धीरे धीरे बड़ा, माँ बेचारी पैसा लेकर के कर्ज ले करके बच्चे को शहर भेजती, और बच्चा रहता खाता, अब धीरे धीरे कॉलेज में पढ़ने लग गया। घर कभी कभार आता था, माँ को बड़ी खुशी होती थी। वो तो माँ के पास थोड़ी बहुत बस पैसा मिल जाए और थोड़े, माँ इतने में ही संतुष्ट। कभी जब बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, अपने आप बुद्धि आ जाएगी। महाराज जब वो कॉलेज में पढ़ने लगा तो महाराज नौकरी लग गई उसकी, बड़ा इंजीनियर या कुछ ऐसा हो गया। शादी कर ली उसने, माँ को तो पता ही नहीं पड़ने दिया। अब धीरे धीरे माँ के पास गांव नहीं आता है वो। बेचारी माँ सोचती आ जाएगा, अब दीपावली है, आ रहा होगा मेरा बेटा, आ रहा होगा। महाराज रोते रोते इसने त्योहार निकल गया पर आया नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने, साल, 2 साल हो गई। वो बेचारी पूछती है गांव वालों से, तुमने हमारा बेटा देखा क्या, तुमने मेरा बेटा देखा क्या, तुमने मेरा बेटा देखा क्या। गांव वाले बोले, एक कोई शहर गया, बोले अरे मैया तू तो रोज जिस बच्चे के लिए तड़पती रहती है ना, तेरे बेटे ने तो शादी कर ली। अच्छा शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। बेचारी बहुत दुखी हुई। बोले मैंने जिसको पढ़ाया लिखाया उसने बिना पूछे शादी भी कर ली। कुछ महीने बाद पता चला कि वो तो विदेश चला गया। कई वर्ष हो गए महाराज, बच्चे हो गए। वो बेचारी माँ बच्चे के विरह में तड़प तड़प के मर गई। महाराज पिता पे ही हाथ उठाने लग गए। अभी 10-10, 12-12 वर्ष के हैं कि पिताजी को ही मारने। तब गुस्सा हो गया, बोले ऐसे बच्चे होते हैं। फिर याद आई कि मैं भी तो बच्चा था, मैंने अपनी माँ की सेवा करी कि नहीं करी। उसे अपनी माँ की, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला। और अब याद आई उसे जब बच्चे उद्दंड हुए उसके। एक दिन टीवी चलाई और संस्कार चैनल पर, आस्था चैनल पर कोई भागवताचार्य कथा सुना रहे थे। ये तो प्रत्यक्ष घटना है अभी की। जैसे ही चैनल खोला तो माँ की चर्चा चल रही थी कि जो माँ के चरणों में नहीं झुकता, जो माँ की सेवा नहीं करता, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। और जैसे ही महाराज उसका पहले से ही माँ की, अपनी माँ को छोड़ करके मैं यहाँ विदेश में आ गया हूँ। उसने तुरंत दूसरे दिन ही अपनी टिकट बुक कराई इंडिया आने के लिए। फ्लाइट में बैठा और महाराज हिंदुस्तान आया और अपने गांव आया महाराज गाड़ी में बैठ के। अब तो बड़ा आदमी हो गया था। गांव में जैसे ही प्रवेश किया, गांव वालों ने कहा इसको घुसने मत दो गांव में, ये बड़ा भागा है, बड़ा पापी है, ये बड़ा दुष्ट है। वहीं गिर पड़ा महाराज। बोले मुझे माफ करो, मेरी माँ कहाँ है, मुझे माँ से मिलवा दो, मेरी माँ कहाँ है। गांव वालों ने कहा रे नालायक, तो जैसा कपूत पैदा करके तो वो माँ भी कैसे मरी। वो क्या मेरी माँ मर गई कि हाँ, कि एक बार मेरे को बस मेरी माँ जहाँ रहती थी वहां मुझे दिखा दो, मुझे ले चलो। गांव वालों ने सबने दरवाजे बंद कर लिए। इस पापी का मुंह देखना भी बुरा है, इस पापी को यहाँ पे मत लाओ। महाराज वो भी प्रायश्चित करता हुआ रोता रोता मेरी माँ के, देख इस कोठरी में रहती थी, ये टूटी फूटी, देख के माँ की वो कांथरी, वो फूटा मटका, वो टूटी खटिया। बोले यहाँ तेरे बेटा बेटा कह के उसने प्राण त्याग दिए तेरी माँ ने।
अब तो महाराज उस मैया की चौखट की रज लेके माथे पे और बार बार माँ के बिस्तर को देखता है। माँ की जैसे ही उसने तकिया पलटा उस पर एक कागज लिखा था। उस कागज में माँ अपने पुत्र के आने का एक संदेश रख के गई है कि बेटा मुझे पता था तू जरूर आएगा, मुझे पता है तू कभी तो आएगा मेरे मुझसे मिलने के लिए। बेटा मैं भूखी प्यासी तेरी याद में दिन दिन तड़पती रही मैंने, मेरा बेटा कब आएगा, बेटा कब आएगा। पर सुन तू आज आया है तो कोई बात नहीं है, पर ज्यादा रोना मत। तो माँ की याद करके वो रो ही रहा था। बोले बेटा देख तू रोना मत, तुझे नहीं पता, मैंने तुझे नहीं बताया, तू मुझसे कहानी कहता था, तू कहता था मेरी माँ अंधी है, बुरी लगती है। जब तू छोटा था ना 2 वर्ष का, तो तू उधम करते करते तेरी आंख में एक लकड़ी से तेरी आंख फूट गई थी। डॉक्टर ने कहा ये कभी देख नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने अपनी आंख निकलवा के तेरी आंख में लगवाई थी। और डॉक्टर ने कहा ज्यादा आंसू आएंगे तो ये आंख खराब हो जाएगी बेटा। तू रोना मत। मां मर भी गई है तो भी बच्चे की इतनी चिंता करती है। ये माँ का प्रेम होता है। और जो लोग माता पिता को प्रणाम नहीं करते महाराज, इसीलिए जीवन में सत्संग कितना आवश्यक है।